ये कहानी हमारी जिंदगी का आईना है, सच का आईना। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों होगी, पर बुरा वक्त और आपदाएं बताकर नहीं आते। जब आपदाएं हमारे सामने हों तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बचाव की क्या तैयारी होनी चाहिए, इन सब का जवाब लेकर हमारे सामने आ रहा है राहुल। कहने को तो राहुल एक आम बच्चा है, पर प्राकृतिक आपदाओं के बारे में इसकी जानकारी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। ये है मिश्रा जी, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल। स्कूली कामकाज के बोझ तले प्राकृतिक आपदाओं जैसी महत्वपूर्ण समस्या को दरकिनार कर बैठे हैं। मिश्रा जी, जब जागो तब सवेरा क्यों? सुमन स्कूल में पढ़ाती है और जो बनती है आपदा प्रबंधन टोली का एक अहम हिस्सा। प्रिंसिपल साहिबा, अगर सभी स्कूलों के प्रिंसिपल इन्हीं की तरह समझदार हो जाएं, तो यकीनन आपदाओं से निपटने के लिए हम सब तैयार हो सकेंगे। चड्डा साहब, एनसीसी हेड, नर्स बहन और भी कई लोग हैं इस कहानी में, पर राहुल का और हम सब का दोस्त है वो सुपर हीरो जो प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ खड़ा है एक चट्टान की तरह। आम लोगों की नजरों में सीधा साधा कबीर, जो हर काम लोगों की भलाई के लिए करता है, और असल में है हम सबको प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहने के तरीके सिखाने वाला कैप्टन सुरक्षा। कैसा भूकंप? भूकंप सुकंप कोई नहीं है, समझे? हमको तो कोई भूकंप का झटका नहीं लगा। ना पढ़ने का बहाना है? समझ रहे हैं? पर सर यहाँ पर कुछ नहीं। बैठो बैठो, आपने भी सीट पर बैठो। चलो ये तुम्हारी शरारत है ना? चलो चलो, हम प्रिंसिपल के पास चलो, वो दिखाएंगे तुमका झटके। चलो आओ।
वो वाइस प्रिंसिपल से मिलना था। उनका कमरा किधर? यहाँ से सीधे जाओ, फिर लेफ्ट। नए हो क्या? जी हाँ, एकदम नया हूँ। एक्चुअली मैं आज ही। ठीक है, ऐसा है, वाइस प्रिंसिपल साहब राउंड मारते हुए मिल जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तुमको दूसरे टीचर से भी मिलवाए दे। लेकिन सर एक का कोनो बात पूछनी है का? देखो भैया, तनख्वाह वनख्वाह के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। नहीं सर, वो बात नहीं है सर, उससे ज्यादा जरूरी बात। उससे ज्यादा जरूरी बात है? जी। क्या बात है? सर इस स्कूल में सिर्फ एक ही गेट है। कहाँ? जी हाँ सर, और इस बिल्डिंग में बहुत सारी कमियां हैं सर। अब देखिए ना, ये ट्यूबलाइट और पंखे लटके हुए हैं सर। ये जो कॉरिडोर में पुरानी मेजें अलमारियां पड़ी हुई हैं सर, दीवारों में दरारें हैं सर, और ये फायर एक्सटिंग्विशर सर बहुत ज्यादा पुराना है। तो भैया इससे फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है सर, अगर कभी कोई हादसा हो गया तो। हादसा? जी भाई हादसा काहे को होगा यहाँ पर? सर हादसा हो सकता है सर, अब इस इलाके में तो हादसे होते रहे हैं। अब स्कूल का काम सिर्फ सफाई और सुथराई पर ध्यान देना नहीं है सर, इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि जो बिल्डिंग है स्कूल की वो आपदाओं के समय मजबूत हो। आखिर सर इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी भी तो है हम पर। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हो ना अपना? जी हाँ। चलो चलते हैं। चलिए। क्या हुआ पुरुषोत्तम जी, झुरझुरी काहे ले रहे हो? हाँ समझ गए, आपकी चाय में चीनी ज़्यादा है। ऐसा ही कर रहे हैं ये शेखर जी, उल्टे सीधे काम। अरे आपकी चाय में चीनी डाल दी और हमारी में डाली नहीं। पियो पियो पियो। अरे अब झूठी हो गई, पी लो। ओए किए यार, ओए होए यार, बच्चे भी ना बहुत बदमाश हो गए हैं जी। हैं जिले के उप शिक्षा अधिकारी की अर्जी इन किताबों में क्या कर रही है यार? हैं जरूर किसी ना किसी बच्चे की शरारत होगी। अरे चड्डा जी देखिए तो सही क्या है। यार छड़ना मैं क्यों देखूं? मगर यार तू कह रहा है ना तो एक बार देख ही लेना चाहिए। तो भाई लिखा है, ओ भाई हेलो ध्यान दो मिश्रा जी, प्राकृतिक दुर्घटनाएं कई तरह की हो सकती हैं। बताओ, लिखा है बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, चक्रवात आ सकता है, सुनामी तो भूस्खलन भी हो सकता है। गलत तो नहीं लिखा है मिश्रा जी? खैर आगे लिखा है कि स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों को इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए सभी विद्यार्थियों, टीचरों और कर्मचारियों को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जब ऐसी विपदा आती है तो उससे कैसे निपटना चाहिए। सर ये भी गलत नहीं है। क्या गलत नहीं है? अब देखो, जहां देखो वहां यही कहानी है। अभी परसों एक क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे कि भूकंप आया है। अरे मुझे तो कोई भूकंप का झटका महसूस नहीं हुआ। अरे मिश्रा जी बच्चे बहुत घबराए हुए थे। अरे मुझसे बोले कि मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पे अपना भूकंप की अजीब अजीब आकृतियां नजर आ रही हैं। ये ना, अब बताओ हो सकता है ऐसा? नहीं ना। और यही क्यों? अरे आजकल तो विद्यालय में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं।
कहीं पर पर्चा मिलता है किसी क्लास में तो कहीं सवाल। मुझे तो लगता है ये कारस्तानी उस राहुल की है। ओहो मिश्रा जी यार तुसी एक गल दसो, ओ इतना छोटा बच्चा यार ऐसा कैसे कर सकता है? तुम नहीं जानते इन शैतानी दिमागों को ना। पढ़ने का बहाना है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है इनका। जब देखो तब यही अशुभ बातें। सर ये बातें अशुभ नहीं है, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में भी है सर, और हमारे भूगोल के पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं। ओ जी मैंने भी विद्यार्थियों को बताया था कि आपदा पे सवाल जरूर आएगा। ओ भाई उन्होंने तैयारी भी की होगी। सिर्फ इम्तिहान में ही नहीं, वैसे भी अगर हम पहले से जान पाएंगे तो शायद अनहोनी को भी टाल सकते। होनी अनहोनी पहले अपनी क्लास तो टाल लो। मिश्रा जी बना दो इस स्कूल को आपदा प्रशिक्षण केंद्र। यहां से डॉक्टर और इंजीनियर नहीं, भूकंप विशेषज्ञ निकलेंगे, बाढ़ विशेषज्ञ निकलेंगे। किस बात पर इतना बिगड़ रहे हैं मिश्रा जी? ठीक ही तो कह रहे हैं कबीर जी, हमें हर अनहोनी के लिए तैयार रहना ही चाहिए। फिर जो भी होगा संभाल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा कहा आपने, संभाल लेंगे। बाढ़ को कोई संभाल पाया है क्या? और भूकंप को कोई संभाल सकता है? नहीं ना। एक बार आया था हमारे गांव में भूकंप 30 साल पहले। पता है भूकंप में क्या होता है? अरे सोचने तक का समय नहीं मिलता। जी हाँ सर, सोचने तक का समय नहीं मिलता। इसीलिए अगर हम अपने बच्चों को आपदा से निपटने का उपाय पहले अभ्यास करवा देंगे तो वो घबराएंगे नहीं, खुद को अपने साथियों को बचा पाएंगे। और बच्चों को ही क्यों, हमें और आपको भी तो नहीं पता कि अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर चक्रवात आ जाए तो मैं क्या करूंगी? पहले मौसम की जानकारी बनाए रखें। दूसरा, चक्रवात की आशंका होने पर क्षेत्रीय प्रशासन से संपर्क करें और सभी निर्देशनों की सूचना स्कूल में दें। तीसरा, आपातकालीन स्थिति में स्कूल की घंटी या सायरन बजा के सब बच्चों को इकट्ठा करें। चौथा, बच्चों को पहले से तय गई सुरक्षित जगह पर ले जाएं। हो सकता है स्कूल को आसपास के लोगों को भी आश्रय देना पड़े। ऐसी स्थिति में जूझने के लिए एक ऐसी टोली गढ़ें जिसको सारी आवश्यक सामग्री और फर्स्ट एड का ज्ञान हो। इतना सब होगा कैसे? इसके लिए तो बहुत तैयारी चाहिए। स्कूल में आपदा प्रबंधन टोली होनी ही चाहिए। क्या बात है, आप इस नोटिस को ऐसे क्यों देख रही हैं? पता नहीं नोटिस मेरे पे कब आके गिरा, ये कब मेरे पास आया कुछ पता ही नहीं लगा। ये जानना जरूरी है, पर क्या इससे जरूरी ये बात नहीं है कि इसमें एक्चुअली लिखा क्या है? हाँ, वही मैं सोच रही थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं अगर हमारे क्षेत्र में कोई हादसा होता है तो हम उससे कैसे निपटेंगे। और आप अकेली नहीं हैं। अक्सर अच्छे दिनों में हम बुरे दिनों की तैयारी करना भूल जाते हैं। अब देखिए ना, हमारे स्कूल में ना तो आपदा प्रबंधन टोली बनी हुई है और ना ही आपदा से जूझने के लिए स्कूल संस्थान कोई प्रशिक्षण ही देता है। हाँ, अगर कल कोई तूफान आ जाता है या भूकंप आ जाता है, हमें तो पता ही नहीं हम क्या करेंगे। पता होना चाहिए, और प्रशिक्षण भी। जैसे कि अध्यापकों और विद्यार्थियों को मिलाकर एक आपदा प्रबंधन टोली का गठन करना चाहिए। आपदाकालीन सजग चेतना समूह, एक समन्वय समूह और एक आपातकालीन प्रतिक्रिया समूह।
मतलब कि एक टोली वो होगी जो स्कूल के आसपास के इलाकों में लोगों को सजगता देगी, जागरूकता देगी, और एक टोली वो होगी जो आपदा होने पर विद्यार्थियों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेगी, और एक टोली वो होगी जो पीड़ितों को ढूंढेगी और उन्हें बचाएगी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं प्रिंसिपल साहब से बात करती हूँ। राहुल, इधर आओ। जी मैम। ये नोटिस तुम्हें कहाँ से मिला? मैम कौन सा नोटिस? राहुल, ये नोटिस, ये पर्चा, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहा। मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। वो झूठ नहीं बोल रहा। आपको कैसे पता? मुझे मालूम है, क्योंकि कहाँ रे? फिर सब बदमाशी है? चलो चलो प्रिंसिपल के पास चलो। हटिएगा जरा, चलो चलो। देखो राहुल, अभी तक मेरे पास जितनी भी शिकायतें आई मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, पर अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैम मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैंने। आपने? कौन है? हाँ मैं कैप्टन सुरक्षा। कैप्टन सुरक्षा? हाँ, कैप्टन सुरक्षा। ये हरकतें सुराग मैं ही छोड़ा करता था आप सब लोगों के लिए, ताकि आप लोग प्राकृतिक दुर्घटनाओं की ओर ध्यान दें और समय आने पर इसका उपाय करें। पर तुम क्यों? क्योंकि दूर अंतरिक्ष में कभी मेरा भी घर था, पर एक दिन वहां जोर का तूफान आया, भूकंप आया और सब कुछ बर्बाद। और मैंने कसम खाई है कि मैं किसी और को बर्बाद नहीं होने दूंगा। पर प्रकृति के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ चीजें तो आपको ये छोटा सा बच्चा ही बता सकता है। क्यों राहुल? यस सर। हमारी आपदा प्रबंधन की किताब में लिखा है कि आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए पहले हमें उसके संरचनात्मक खतरों की पहचान कर लेनी चाहिए, चाहे वह स्कूल के अंदर हो या बाहर। उसके लिए सर हमें अपने विद्यालय का मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ से करवाना चाहिए। शाबाश राहुल। जी मैम। कुछ चीजें तो हम खुद ही देख सकते हैं, जैसे दरवाजा बाहर की तरफ खुलता हो, खिड़कियां जाम ना हो, बिजली के उपकरण छत से लटके ना हो, रास्ते खुले और साफ हो, वहां पर कोई सामान न पड़ा हो, रसायन ऐसी जगह पर हो ताकि वह गिर कर भी हमें कोई नुकसान न पहुंचाएं, और निकास के लिए कई रास्ते हों। अरे वाह राहुल, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। एक मिनट मैम, पर मैंने अभी तो आपदा की योजना के बारे में कुछ नहीं बताया। योजना बनाते वक्त हमें इस बात का हिसाब लगाना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या सामग्री है, हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि विद्यालय में कितने छात्र हैं और स्कूल में कितने कमरे हैं, प्लेग्राउंड कहाँ है और बाकी सुरक्षित जगह कहाँ पर स्थित है, सीढ़ियाँ कहाँ और कैसे हैं, क्या ऊपर से सभी बच्चे नीचे उतर सकते हैं। स्कूल में आपदा प्रबंधन की भी टोलियां होनी चाहिए, उनकी लिस्ट